मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि हमारी प्रेयर आंसर क्यों नहीं होती है, अगर होती है तो देर क्यों लगती है या किसी दूसरे फॉर्म में होती है। आइए हम ऐसे पैसेज देखेंगे पहला राजा की 17वें अध्याय से, कि जिसमें हमारी सारी जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर निकल के आएगा। हम क्या करते हैं जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं होता है, या जब हम प्रार्थना करते हैं जब कुछ भी होता हो दिखाई नहीं देता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रभु के लोगों, जब कुछ नहीं दिखाई देता, प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, तो आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हैं जाओ मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, या आप कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, या आप कहते हैं जिंदगी बहुत कंटाल आ गया है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, या सोचते हैं कि प्रार्थना छत से टकरा कर वापस आ जा रही है, ऊपर तक जा नहीं रही है, जैसे हेवन में दानियल की प्रार्थना 10वें अध्याय में गई थी। ये आपकी प्रेयर बिकम्स रॉट प्रेयर, आपकी प्रार्थना कमजोर प्रार्थना होती है। रॉट प्रेयर मतलब ऐसी प्रार्थना हो जाती है जिनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की प्रार्थना रहती थी जो पहले करते थे, उस चीज को, स्टैंडर्ड को आपने छोड़ दिया है, जो विश्वास साथ करते थे, और आपकी प्रार्थना मैकेनिकल हो जाती है, यांत्रिक हो जाती है कि आए बैठे और हाथ उठाया प्रे करी चले गए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 17वां अध्याय 8वीं लाइन। तब यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह एलिय्याह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के पास पहुंच कर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उस विधवा को उसने बुलाकर कहा, पानी ले आ। यहाँ पर पूरा अकाल पड़ गया है और सब तरफ से सूखा पड़ रहा है, जानवर मर रहे हैं, नदियां सूख गई हैं, नाले सूख गए हैं। और उस समय एलिय्याह वहां पर पहुंचता है। Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may... पानी कौन दे सकता है और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे बोलता है कि मैंने एक विधवा को कमांड किया है। कमांड किया यानी कि उस जेंटाइल विधवा स्त्री को उसने कमांड किया। परमेश्वर सब प्राणियों का अधिकार रखता है और किसी को भी तुम्हारे लिए कमांड कर सकता है, तो उसने उसको कमांड किया है। जब वह विधवा पानी लेने जा रही थी तो एलिय्याह क्या बोलता है? बोलता है कि हाँ, एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ, मेरे पास ले आ। विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा तेल है। मैं ये लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसके बाद मर जाएं। एलिय्याह उससे बोलता, मत डर, जाकर अपनी बात के कहने अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। 3.5 साल का ये था। आपको जैसे मैं बताऊं कि इसमें वही आपको कि 5वें अध्याय 17 वाले लिखा है कि हमारे समान दुख सुख का साथी था एलिय्याह, जिसने प्रार्थना करी 3.5 साल तक सूखा पड़ा। अब यह सूखा क्यों पड़ा? अगर हम लोग परमेश्वर की सॉवरेंटी को, उसकी संप्रभुता को, उसकी प्रभुता को देखेंगे तो सूखा क्यों पड़ा? क्योंकि अहाब जो राजा था, इजराइल राजा था, वो परमेश्वर की सेवा न करके बाल देवता की सेवा को पूजा कर रहा था। वहां पर कोई भी यहोवा का नाम लेने वाला नहीं था, सिर्फ एक एलिय्याह था और 7000 नबी थे जो परमेश्वर ने छुपा कर रखे थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, वो छुपे हुए थे बिलों में। सिर्फ एक ही प्रॉफिट था, फायरी प्रॉफिट एलाइजा, जो उसका सामना करता है। बोलता है यहोवा के जीवन की शपथ वर्षा 3.5 साल तक नहीं होगी। मतलब उसने जो बोल दिया सो हो गया। उसने बांध दिया बारिश को, तो बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि बाल देवता जो था बारिश का देवता माना जाता था। फर्टिलिटी की मतलब माना जाता था, देवता माना जाता कि मतलब उसके नाम से धन आता था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पर और तेरे देवताओं पर भी कंट्रोल करता हूँ, यानी कि वहां मैं स्ट्राइक करूंगा जो तुमको सब देता, तब तुम्हारा विश्वास टूटेगा झूठे देवी देवताओं में। तो वहां पर वो कहता है कि मैं 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, यानी कि जो अहाब जिस पर भरोसा करता है, इजराइल का राजा अहाब जिसको यहोवा भरोसा करना चाहिए था, वो उस बाल देवता भरोसा करता है, उस पर ही सीधा चोट करता है। प्रॉफिट एलिय्याह, भविष्यवक्ता एलिय्याह। आप सब तरह सूखा हो गया उसको कि उसने ऐसी दुआ करी। अब वो जो है उसको परमेश्वर जो है वो किद्रोन नाले बोलता छुपने के लिए, वहां पर एक करीत नाला था, वहां पर उसको इसके बारे में बैकग्राउंड बताऊंगा। करीत नाले पे उसको वो छुपा देता। करीत नाले पे क्योंकि वहां पर वो
खरीद नाले पर उसको रखता, क्योंकि वहाँ पर रावण जो कौवे थे उसको खाना लेके आता था। देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कौवों को इस्तेमाल कर रहा है। जो अगर पुरानी हम देखें, लेविटिकस पढ़े, व्यवस्था पढ़े, तो जो कौवे थे, जो रावण थे, उनको अनक्लीन माना गया है। तो परमेश्वर किस तरीके से अनक्लीन लोगों, जो अशुद्ध लोगों को भी आपके जीवन में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सबको कंट्रोल करता है। सोचो, जो कौवे खुद मीट खाते हैं, खुद मांस खाते हैं, उनके मुंह से वो सुबह शाम अहल्या के लिए खाना लाता था। और उसको छुपने के लिए क्यों बोल दिया था? क्योंकि जब उसने ये दुआ कर दी थी कि 3.5 साल में नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, तो आहाब उसकी जान के पीछे पड़ गया था। तो परमेश्वर ने उसको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बता रहा था, कि वो पूरा नहीं बता रहा था कि जब विधवा के पास। पहले उसने क्या बोला? करीद नाले पर जा। तो करीद नाले के पास जाता, वहाँ पर सुबह शाम उसको कौवे पानी लाते हैं, और उसने जो दुआ करी तो उसका असर शुरू हुआ, यानी कि नदी सूख गई। अब नदी क्या नाले में बदल गई, नाले फिर एक छोटी सी पतली धारा बदल गई, और पतली धारा एक छोटे से पानी के रूप में बदल जाती है, यानी कि धीरे धीरे जो नदी थी सूख जाती है, और इतना पानी रह जाता है कि चुल्लू भर पानी में वो पी सकता था। तब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि विधवा के पास जा, सारपत की विधवा के पास जा, वहां तुझे मैंने उसको ठहराया, तेरी सेवा करेगी, तुझे खाना खिलाई। अब देखो, वो विधवा है जो जेंटाइल है, वो यहोवा को नहीं जानती, लेकिन जैसे कई जेंटाइल होते हैं जो शुक्र हम सुन के दुआ करते हैं, लेकिन 50-50 होते हैं, आधे इधर आधे, वैसे ही वो स्त्री भी थी। वो दुआ कर रही थी पानी बरसाने के लिए, जैसे आज हम लोग सब लोग दुआ कर रहे हैं कि कोरोना हट जाए, हालेलुया। तो वो भी दुआ कर रही थी कि पानी बरसाए, लेकिन इस पानी को रोका किसने था? एलिया ने। अब एलिया भी परेशान हो गया, क्योंकि जहां पर रखा तो वहां पानी खत्म हो गया। कभी कभी परमेश्वर के प्लानिंग में चलते तो पता लगा वहां सूखा पड़ जाता है, आपने देखा होगा। अरे आप तो बोलेगा, अरे बात तो बिल्कुल सही चल रहा था, परमेश्वर की प्लानिंग चल गया, फिर क्यों सूखा पड़ गया? उसमें परमेश्वर की प्लानिंग योजना होती है। एलिया के साथ हुआ, परमेश्वर बोला था करीद नाले जाओ, वहां नाला ही सुखा दिया उसने। करीद नाले का मतलब है, चरित ब्रुक का मतलब होता है, करीद नाले का मतलब होता है कटिंग अवे, ए प्लेस वेयर डेजर्टेड प्लेस, एक ऐसा जगह जो निर्जन स्थान परमेश्वर अपने लोगों के लिए ले जाता है, उसके पूरी दुनियादारी उसको उलट देने के लिए। सारी निर्जन स्थान बहुत लोगों में आया। निर्जन स्थान मूसा के साल 40 साल रहा, और 13 साल यूसुफ के जीवन में रहा, डेविड के जीवन में भी रहा निर्जन स्थान, निर्जन प्लेस, और 11 साल के ऊपर करीब पौलुस के ऊपर रहा निर्जन स्थान। मेरे साथ भी रहा निर्जन स्थान। परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है, उस पर उसके डिपेंडेंसी सिखाता है परमेश्वर है। तो परमेश्वर को 850 बाल के और असेरा के पुजारियों को सामना करवाना था, अलिया को तो उसको त्याग कर रहा था, उसको दिखा रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति सिद्ध बन। तो उसको करीब नाले में रखा उसने, लेकिन वो भी सूख गया। तब जाकर बोलता है कि जा सारपत नगर की विधवा। अब सारपत नगर को क्यों चुना? सारपत नगर को इसलिए चुना क्योंकि जो सारपत नगर था, जो सीदोन प्लेस था, वो आहाब की पत्नी इजाबेल का बर्थ प्लेस था। वहां पर घोर बाल के पुजारी थे। सोचो, वहां पर उसको सीधा सीधा शेर की मांद में ले जा रहा है यहोवा अहल्या को, और वहां पर उसको प्रोविडेंस कौन सी दे रहा है? उसके प्रोविजंस क्या है? परमेश्वर की योजना है, एक विधवा कंगाल स्त्री के पास भेज रहा है। आजकल कोई पास्टर होता तो सोचता, अरे मेरे को कोई 5 स्टार होटल में मैसेज देने जाना तो 5 स्टार होटल में ठहराओ, अच्छा एयर कंडीशन हो। यहाँ तो उसको मतलब कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर लटके, यानी कि नाले के पास छुपाया था जहाँ कौवा खाना दे रहा था, और अब उसको ऐसी जगह ले जा रहा तो उससे भी बेकार है। लेकिन अल्लाह के पास जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, ना मोबाइल है, ना हेडसेट, फिर भी यह हुआ कि एक बार भी उसने नहीं कहा कि क्यों। हालेलुया। परमेश्वर की संप्रभुता पर, परमेश्वर के प्रोविडेंस कंट्रोल पर, परमेश्वर की सॉवरेनिटी पर प्रॉफिट एलिजा वाज ट्रस्टिंग एंड लॉर्ड टीचिंग हिम हिज वेज, अनयूजुअल वे। परमेश्वर अपने तरीके सिखा रहा है अल्लाह को। अब यहाँ पर जो लेडी है, डिस्परेट लेडी, कितनी परेशान है। कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा ही सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, ताकि मैं खाऊं और मर जाऊं, यानी कि उस कल का कुछ नहीं है। और सोचो, वो लकड़ी बीनते हुए नगर में पाए जब अलिया पहुंचा। लकड़ी बीनने मतलब वो इतनी गरीब है कि उसको लकड़ी भी खरीदने के पैसे नहीं है, वो जाके बीन के लाती है। वहां पर वो बोल रहा है अलिया उससे कि पहले मेरे लिए बना के लाओ रोटी। अब यहाँ देखो उसकी आज्ञाकारिता उस लेडी की, वो विधवा स्त्री थी, वो उसके लिए पहले उसके लिए लेके आती है। परमेश्वर यहाँ भी दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसको कमांड किया, आई हैव कमांडेड अ विडो लेडी, आई हैव ऑर्डेन्ड अ विडो लेडी, यानी कि उस परमेश्वर को पता था उस स्त्री का मन जो है ओबीडियंस, उसके अंदर आज्ञाकारिता की है भावना है,
और परमेश्वर मन को बदलता। आप देखो वहाँ पर वो प्रॉफिट एलिय्याह को जानती भी नहीं और उसको कमांड दे रहा कि मेरे लिए पहले मेरे लिए आओ। ये इस तरीके से होगा जैसे कि आपके पास कोई आता है, कोई प्रॉफिट आता है आपके घर में आज के समय में, बोलता है आपके पास पैसे नहीं, बोलता है मेरे लिए मटन 2 किलो और बिरयानी बनाओ, आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर मन को बदलता। परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के मन को बदला, उसको उसके अंदर को उसने देखा पहले परमेश्वर ने कि क्या करता है, और परमेश्वर आपके लोगों को मन को बदलेगा। और मन किसका मुलायम किया? उस विधवा स्त्री का मन मुलायम किया। और एलिय्याह बोलता है, जब वो स्त्री बोलती है कि तेरे परमेश्वर के जीवन, यहोवा के जीवन की शपथ, यानी तेरे परमेश्वर, यानी कि वो परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और एक कुपीत में थोड़ा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और खाएं फिर मर जाएं। यानी कि उसके पास कल खाने के लिए कुछ नहीं है। तो एलिय्याह का वचन उस विधवा स्त्री के लिए जाता है, रेमा वर्ड जाता है, परमेश्वर का रेवलेशन जाता है। क्या आता है? जाकर कि अपने बात के कहे के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना, मेरे पास ला, और उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। वो विधवा स्त्री वही करती है। फिर इसके बाद जो होता है वो मिरेकल होता है। क्या मिरेकल होता है? वो स्त्री इससे पहले प्रेयर कर रही होगी कि ये परमेश्वर, जो भी तू जीवित परमेश्वर है, बारिश भेज दे, वर्षा भेज दे, सेंड द रेन। और वो प्रेयर कर रही होगी जिस तरह तूने इजराइलियों को बटेर खिलाई, सेंड द क्वेल फॉर द इजराइलाइट्स, जिसका वर्णन गिनती के 11 में है, एक्सोडस के 16 में है कि परमेश्वर ने बहुत सारी बटेरें क्वेल भेज दी थी और लोगों ने खाई थी। वैसे इंतजाम कर दे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या परमेश्वर भेजा? भूखा प्रॉफिट भेज दिया। ही डिवोर्स ऑल हर लेफ्ट ओवर फूड, जो सारा उसका बचा हुआ एक रोटी वो भी खा जाता है। हालेलुया। पर लोग मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पशु मर रहे हैं। और वहां पर परमेश्वर उस एलिय्याह को लेके गया और उस स्त्री पर एक भार के समान सामने, उस प्रेयर आंसर होने की जगह वो प्रेयर कर रही है, पानी बरसते, उसके भूखा प्रॉफिट भेज देता परमेश्वर का तरीके बिल्कुल हमारे तरीकों से अलग है। वहाँ डेली आती हो को देखते हो कि बारिश आएगी या छोटा सा टुकड़ा आएगा, लेकिन उसके सामने कौन आया? भूखा प्यासा भविष्यवक्ता एलिय्याह। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, यहाँ पर अकाल है और यहाँ पर एलिय्याह प्रॉफिट एलाइजा का एक कैजुअल एटीट्यूड दिख रहा है। गेट सम वाटर एंड ब्रेड टू। हालेलुया। मेरे लिए पानी लो और कुछ रोटी भी लो। इन सब एलिय्याह की बातों को सुनकर के वो विधवा स्त्री निरुत्साहित हो गई होगी, जाहिर सी बात है, और निराश होकर बोली कि मेरे पास ये आखिरी खाना है, उसका तो मरना है, कल का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी इतनी निराशापूर्ण बात सुनने के बाद भी प्रॉफिट एलिय्याह बोलता है, भविष्यवक्ता बोलता है, एलिय्याह बोलता है कि मेरे लिए पहले रोटी मेरे लिए बना, उसके बाद तुम लोग खाना। यानी कि उस स्त्री की हालत और भी खराब हो जाती है। जो कुछ राहत हुआ वो भी खत्म होने वाला, उसको भी मिल नहीं रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, क्या आज आप इस तरीके से इस पर परेशानी से गुजर रहे हैं कि आपने दुआ करी और सिचुएशन और खराब हो गई? एलिय्याह भी इस तरह से गुजर रहा है। जहां वो अच्छी जगह रह रहा था, एकदम से उसको फिर करीब नाले के पास ले आता, वहां पर खाना पीने का अच्छा नहीं, फिर उसके बाद वो सूखे प्लेस की जगह ले जाता और ऐसी जगह परमेश्वर को लेकर जाता है जहां पर बाल के पुजारी सब तरफ थे और भी बिल्कुल घनघोर जगह। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वी डोंट वॉक बाई साइड, वी वॉक बाई फेथ। हम लोग विश्वास से चलते हैं, हम लोग जो हो रहा है उस पर नहीं चलते, हम लोग आंकड़ों पे नहीं चलते, हम लोग वो चीज़ पे ज़्यादा दिखता नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप नाराज हो प्रभु से कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो ये आप सुनते रहे अंत तक, जाए मत। लॉर्ड डिड नॉट वर्क व्हेन यू आस्क्ड टू इंटरवन इन हिज लाइफ और इन योर लाइफ। हो सकता है परमेश्वर से आपने हस्तक्षेप की दुआ करी कि आके परमेश्वर हमारी से हस्तक्षेप करे, लेकिन उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं हुआ जिस हिसाब से आप चाहते थे। दिस पैसेज विच वी रेड टुडे स्पीक्स नॉट टू वर्क, नॉट लिव लाइक अवर एक्सपीरियंसेस। ये हम जो अपने पैसेज पढ़ा आज पहला राजा 17, ये हमें ये सिखाता है कि हम उस हिसाब से ना जिए जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास आशा है की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने बोल बोल के करी। जब कुछ नहीं था परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। विश्वास से हनोक ऊपर उठा लिया गया, क्योंकि विश्वास के बिना, इस इब्रानी के 11:6 में कहा है परमेश्वर ने, 11वें अध्याय की 6ठी लाइन में कहा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास। और इब्रानी के 10वें अध्याय में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि उसका विश्वास हट जाए तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। यदि वह विश्वास से पीछे हट जाए
तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। यानी कि विश्वासी जो फैक्टर है वो आपके रोने से, आपके बुड़बुड़ाने से परमेश्वर नहीं मूव करता, आपके विश्वास से परमेश्वर मूव करता है। कुरिन्थियों 4 अध्याय की 18वीं लाइन में लिखा है, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को विश्वास करते हैं। कि देखिए, जैसे आप चांद तारे देखते हैं, एक दिन देखेंगे आप ये चांद तारे गायब हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। स्त्री जो थी अकाल को देख रही थी, अपनी सिचुएशन को देख रही थी, वो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको प्रोफेट एलिय्याह भेजा वो उसको नहीं दिख रहा था। गलातियों की 3 अध्याय 6 वाला लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम के पास याकूब की तरह स्वप्न देख के उसका अर्थ बताने की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसका क्या था? विश्वास, जिसको उसकी धार्मिकता गिना गया। अब्राहम के पास मूसा की तरह एक स्टाफ नहीं थी, एक छड़ी नहीं थी जिससे उसने लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया, लेकिन अब्राहम के पास विश्वास था जिसके लिए उसका धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने जब यहोशू एमोरियों से लड़ाई कर रहा था तो उसने यह हुक्म दिया था कि जिसके वर्णन यहोशू के 10वें अध्याय में कि हे सूरज तू गिबोन पर थमा रहे, हे चांद, हे चंद्रमा तू एलोन की तारे पर थमा रहे। लेकिन अब्राहम के पास विश्वास था जो उसकी धार्मिकता गिना गया। लूका के पहले अध्याय की 37वीं लाइन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव लाता ही लाता है। आपको लग रहा होगा उस तरीके के बारे में परमेश्वर प्रेयर नहीं आंसर करता। अब हम लोग देखेंगे पहला राजा 17वें अध्याय 14वीं लाइन क्या बोलती है। एलिय्याह ने उस विधवा स्त्री से कहा कि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा और उस कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैं इसको ये बाइबल में लिखा, लेकिन मैं ब्रैकेट में बोलूँ, क्योंकि तूने उस बात को मानने में ढीला नहीं किया कि मेरे लिए पहले रोटी ला। हालेलुया। यानी कि तू यू वॉक बाई फेथ, तुम विश्वास पे चलती है, जो दिखता है उस पर नहीं चलती है। इसलिए परमेश्वर का ये आशीष का वचन तुझ पे लगेगा कि तेरे कुप्पी का तेल और तेरे जार का मैदा, तेरे घड़े का मैदा खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि गॉड आंसर आवर प्रेयर इन अनएक्सपेक्टेड पैकेज। गॉड आंसर्स आवर प्रेयर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। परमेश्वर हमारी जो प्रार्थनाओं को ऐसे तरीके से करता है कि जो हम नहीं सोचते हैं, उस पैकेज में नहीं आती हैं, उस रूप में नहीं आती हैं। वो औरत उस एलिय्याह को देखा था, उसने एक डेवरिंग प्रॉपर्टी के रूप में देखा था, एक खाने वाली प्रॉपर्टी के रूप में देखा था, आवश्यकता के रूप में, लेकिन उसने वो नहीं देखा कि परमेश्वर ने उसके प्रेयर का आंसर भेजा है। जब ये वचन बोलता है, पहले उसने आज्ञा पालन करी, जब ये वचन बोलता तब उसको एहसास होता है। लेकिन वो क्या चाह रही थी? बारिश आए। बारिश नहीं आई, लेकिन उसका प्रोविजन आया। लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड नॉट हर वांट्स, लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड हर नीड। परमेश्वर ने उसकी लालसा पूरी नहीं करी बारिश होने, परमेश्वर ने उसकी नीड को पूरा किया, खाने की नीड को पूरा किया। वी ऑफन ओवरलुक गॉड्स आंसर्स ऑफ द प्रेयर। हम परमेश्वर जो हमारे प्रेयर का उत्तर भेजता है हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते कि यार प्रेयर हमारी आंसर हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उस फॉर्मेट में नहीं आई जिस फॉर्मेट से हम दुआ कर रहे थे। वो बारिश के लिए दुआ कर रही थी, लिखा नहीं लेकिन कर रही होगी। एलिय्याह के रूप में उसकी प्रेयर को आंसर किया। कभी परमेश्वर आपकी दुआओं को कबूल कर देता है, पूरी कर देता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। एलिय्याह उसके सामने एक मिरेकल है, आश्चर्य है इन फ्रंट ऑफ हर आईज, बट शी कुड नॉट मेक इट आउट। एलिय्याह उसकी आंसर है, मिरेकल उसके सामने परमेश्वर के द्वार से भेजा गया, लेकिन वो स्त्री इस चीज को समझ नहीं पा रही है। गॉड डिड नॉट सेंड रेन बट गॉड सेंड एलिजा। परमेश्वर ने बारिश नहीं भेजी, लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह भविष्यवक्ता भेज दिया। लूका के 11:13 में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अच्छी चीजें जानते हो तो पिता जो स्वर्ग में तुम्हें आज को वो सब चीज क्यों न देगा जो तू चाहता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मेरा बच्चा है, वो स्मार्टफोन मांग रहा था। अब मुझे पता था कि स्मार्टफोन दे देंगे तो ये पढ़ेगा नहीं, तो उसको छोटा फोन दिया था, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो उसको स्मार्टफोन दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसको इस समय ये चीज नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी लालसा है, इसकी नीड क्या है, इसका काम चलाना, कम्युनिकेशन करना था। छोटा फोन से कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसकी नीड है, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी बड़ा फोन की, वो लालसा थी, उसकी वो डिजायर थी, वो हमने पूरी नहीं करी, लेकिन समय आने पर दिया। क्यों? अब यहाँ पे बताऊं इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर उस औरत को परमेश्वर और खूब धनदान दे देता, उसका पूरा एलिय्याह प्रॉपर्टी ये भी बोल सकता था, जा तेरा धनदान खूब भर जाए, तेरे 10,000 बोरे तेरे कमरे में बन जाए, खूब तेल आ जाए, तो क्या होता? आस पास सूखा पड़ा था, लोगों को पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत, विधवा बूढ़ी औरत, तो एक छोटा सा बच्चा है, इसका इतना सारा तेल है, इतना सारा खाना है, तो लूट लेते, मार डालते उन दोनों को। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने बेस्ट किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी।
ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे बेस्ट करता है और हमको वो गुड लगता है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर सर्वोत्तम करता है। लेकिन बात है हमको अपनी आत्मिक आंखों के खोलने की, दिखने की कि परमेश्वर क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको, हम जब मैच्योर होंगे तभी समझ पाए। हो सकता है आपके साथ यही हो रहा हो, आपको परमेश्वर ने आंसर दे दिया हो कि प्रेयर का, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप प्रार्थना करे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे रूप में उस प्रार्थना का आंसर पूरा कर दिया। अगर आप बैठ के कभी शांति से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रेयर कब की आंसर कर दी है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस हिसाब में चाहते थे। हालेलुया। जो आपके लिए नीड थी, जो बेस्ट था, वो परमेश्वर ने किया। फिलिपियंस के 4 अध्याय के 19 में लिखा कि परमेश्वर लॉर्ड सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी धन और अपनी महिमा के अनुसार। वो समय जब स्त्री का वो खाना लिया खा रहा था तो वही सोच रही होगी कि मेरी प्रार्थना तो दूर, मेरा जो बचा खुचा वो भी चला जा रहा। कभी कभी आप भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन उस समय आपका मिरेकल आप सामने आ गया होता, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। आप समझ नहीं पा रहे होते कि जो आपके सामने हो रहा है, जो पिक्चर चल रही है, वो आप समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर उसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने आपका भूतकाल और भविष्य और प्रेजेंट सब देखा है, वो डिजाइन कर रहा होता है। इसलिए उसको बोलते हैं संप्रभु, प्रभु सत्ता, परमेश्वर की सत्ता जो हर चीज को कंट्रोल करता है, वो आपके जीवन को कंट्रोल करता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, जब आप दिखते हैं, जब बैठते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ परमेश्वर ने ये काम किया। अगर आप अपनी परेशानियों के बीच में हैं तो डोंट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का सहारा मत लो। प्रोवर्ब्स 30 में लिखा कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, परमेश्वर को पिक्चर पूरी क्लियर है, उस पर भरोसा करो। यू रिजॉइस व्हाट यू सी, उस पर अंत को जो आपके पास है। हो सकता है वो फिनिश प्रोडक्ट ना हो, रॉ प्रोडक्ट हो, कच्चा पदार्थ हो आपके सामने, फिनिश प्रोडक्ट ना हो, वो आने वाला हो। जो आप देख रहे हो फिनिश प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा शुरुआत और एंड देखा। क्योंकि बाइबल भी जेनेसिस शुरुआत से शुरू हुई और रेवलेशन एंड, जब मसीह आएगा एंड, यानी कि उसने परमेश्वर ने, बाइबल ही मतलब है कि शुरू और अंत। वैसे परमेश्वर ने हमारे जब बनाया है, नथनों में प्राण फूका है, तो वो हमारा शुरुआत और अंत जानता है कि कब ये सांसें उखड़ेंगी, क्या चाहिए होगा हमको। हो सकता है ये विधवा स्त्री के साथ वही प्रॉब्लम, मिडल ऑफ स्टॉर्म, मिडल ऑफ उसके फेमाइन में, उस अकाल में समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, लेकिन जो उसको फिनिश प्रोडक्ट था, जो एलिया था, जो फिनिश प्रोडक्ट था, उसको बाद में समझ आया होगा। साल्वेशन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन अवर लाइफ। परमेश्वर हमारी सोल के लिए ज्यादा चिंता करता है, उसको ठीक भी करता है, ऐसा नहीं उसको ठीक नहीं करता है, हीलिंग नहीं देता है, हील करता है, लेकिन वो इटर्नली देखता है, वो आगे का देखता है जो हम नहीं देख सकते। द टाइम वी स्पेंड इन प्रेयर नेवर वेस्ट, जो हम लोग प्रार्थना में समय गुजारते हैं वो वेस्ट कभी नहीं जाता, वो आंसर लाता ही लाता है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा है 55 अध्याय के 8वें से लेके 9-10वें में लिखा है, ये वह यूँ कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरी गति में और तुम्हारी गति में, मेरे विचार तुम्हारे विचार हजारों आकाश और पृथ्वी का अंतर है, यानी कि 1000 माइल्स अवे। आप सोचते हो कि प्रेयर ऐसी आंसर होना चाहिए, पर मैं सोचता ये सबसे अच्छा जो मैंने तुझे दिया। क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग जमीन, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में बना करके हमको उसने प्राण दिया, उसमें सांस फूका है। और तो यानी कि हम जो प्रोग्रामिंग करेगी मिट्टी की प्रोग्रामिंग, जो हमारी सोच है मिट्टी की रहती है, जमीनी रहती है, जबकि परमेश्वर आसमानी सोचता है। 3rd हेवन में जब हमारा तारण होता है, जब हमारा साल्वेशन होता है, तब हम लोग धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है। क्योंकि फिलिपियंस पहले अध्याय के 6 में लिखा कि परमेश्वर हमारे अंदर एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया, हमारे अंदर अच्छा काम करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी सोच धीरे धीरे बदलता है। शुरू में मांगते ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। हम लोग स्पिरिचुअल बेगर्स होते हैं, आदमी भिखारी रहते हैं, मांगते रहते हैं। हम लोग अगर हमेशा फिजिकल चीज़ों के लिए मांगते रहते हैं तो हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट्स के पुराने नियम के आवश्यकता हो जाते हैं। लेकिन नए नियम परमेश्वर ने कहा है कि मत्ती के 6:33 में लिखा है कि मेरे राज और मेरे धार्मिकता खोज करो, बाकी चीज़ें तो खुद मिल जाएंगी। यानी कि परमेश्वर को पहले खोजो, बाकी जो फिजिकल नीड है तुम्हारी सब पूरी करेगा। परमेश्वर ने हमारा अंत देखा, हमारा फ्यूचर देखा है। हम लोग बनाए यहाँ गए, लेकिन प्रोग्रामिंग हमारी इंटरनली है, यानी कि अनंत काल के लिए परमेश्वर रहने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग किए गए हैं। उसके हिसाब से परमेश्वर हमको ढालता है। लॉर्ड इज वर्किंग फॉर यू, परमेश्वर आपके अच्छे लिए काम कर रहा है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर की जो भी योजना आपके लिए भलाई की है, जब आप गुस्सा हो जाते हैं कि आपकी दुआ आंसर नहीं हो रही, आपकी प्रेयर आंसर नहीं हो रही, आपका जा मैं दुआ नहीं करता, उस समय परमेश्वर संप्रभु है, सोवरेन गॉड है, सोवरेनिटी ऑफ द लॉर्ड, एंड ही हैज अ प्रोविडेंशियल कंट्रोल। वो उस समय भी हर चीज को कंट्रोल में कर रहा होता है जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं। पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय की 12वीं लाइन में लिखा है, अब हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, पर उस समय हम आमने सामने देखेंगे। उस समय मतलब जब वो आएगा,
इस समय अभी जो हम लोग जीवित हैं, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। पौलुस बोलता है, उस समय जब पौलुस जिंदा था तो बोलता था इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। पहला यूहन्ना के 30 से 1 में लिखा है, हम सब परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह नहीं प्रकट हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, यानी कि रिजरेक्टेड बॉडी होगी, हमारी चमकता हुआ शरीर होगा और हम ईश्वर के समान हो जाएंगे, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, यानी कि हम भी वैसे हो जाएंगे। इन अवर पर्सपेक्टिव, हम इस अपने कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सिर्फ दुनिया का थोड़ा ही देख पाते हैं, बिकॉज वी अर्थली, हम लोग जमीनी है, हम पूरा नहीं देख पाते। जो परमेश्वर क्या है, अनंत काल परमेश्वर, उसका हमारे विचारों में हजारों आसमानों का अंतर है, वो पूरा देख पाता है। हमारे पास प्रॉब्लम होती है, ईश्वर का आंसर होता है। हम जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से सोच शुरू होती है। जो चीज हमारे लिए असंभव होती है, परमेश्वर उसको बोल के बना देता है। ही क्रिएट्स थिंग्स आउट ऑफ नथिंग। हम अपनी फर्स्ट फाइनाइट सोच में इनफाइनाइट को लाना चाहते हैं। जो हमारी सीमित सोच है, उस सीमित सोच परमेश्वर जिसने तारों को, ब्रह्मांड को बनाया, उसको फिट करना सोचते हैं, आज से फिट करते हैं। हम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि परमेश्वर ने ये कर दिया, वो नहीं किया। ट्रस्ट हिम एनीवे, उस पर भरोसा करो किसी भी तरीके। ट्रस्ट हिम व्हेन यू फील बैड, ट्रस्ट हिम व्हेन यू फील गुड, ट्रस्ट हिम व्हेन यू फील गिवन अप। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब भी उस पर भरोसा करें, जब आप खराब महसूस करते हैं तब भी उस पर भरोसा करें, जब आप छोड़ दे रहे हैं, कोई चीज़ लग रहा नहीं हो रहा तो भी उस पर भरोसा करें, जब आप रिजॉइस करते हैं तो भी उस पर भरोसा करें, जब कड़वाहट में भरो तो भी उस पर भरोसा करें। ट्रस्ट इन गॉड इन गुड डेज, ट्रस्ट इन द गॉड व्हेन द बैड डेज। अच्छे समय में उस पर भरोसा करें, खराब समय में उस पर भरोसा करें। अभी देखो रोमन 8:28 कैसे काम करता है। यहाँ पर देखो आहाब राजा था जो बाल का वर्शिपर था। वो बाल देवता जो था वो फर्टिलिटी का, मतलब वो धन देता था, बारिश देता था, उसका परमेश्वर माना जाता था, खुदा माना जाता था। तो वो तो परमेश्वर ने उसको तोड़ने के लिए, उसके परमेश्वर को, उसके देवताओं को सबक सिखाने के लिए प्रोफेट एलिया को भेज करके ये प्रोफेसी करवाई, भविष्यवाणी कराई कि 3.5 साल तक, यानी कि तुम्हारा देवता इस परमेश्वर यहोवा के कंट्रोल में है, यानी कि उस चीज पे मारा जहां पर जिसका वो परमेश्वर माना, जिसका वो खुदा माना जाता था, जिसका वो देवता माना जाता था। अब इधर जो औरत विधवा स्त्री देखिए, रोमन 8:28, परमेश्वर उनके लिए भलाई उत्पन्न करता जो यीशु से प्रेम करता। अब यहाँ औरत जो है, जो जंटाइल है लेकिन यहोवा जानती है, दुआ करे बारिश के लिए। और इधर प्रोफेट एलिया है जिसने दुआ करी बारिश ना हो। इधर किंग अहाब है। 3 लोग हैं। देखो अहाब जो दुष्ट राजा है, जो यहोवा को नहीं मानता जबकि वो इजरायली है, और यहाँ पर जो है प्रोफेट एलिया है, भविष्यवक्ता एलिया है, और इधर जो है वो स्त्री है, विधवा स्त्री। अभी 3 लोग हैं। ये इसके लिए दुआ करता है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि उसके देवता के अस्तित्व को बार करता है। और अल्लाह खुद सूखे का सामना करता है, जहाँ नाले पर रहता है जो वो सूख जाता है। और ये स्त्री पानी के लिए दुआ करे कि बारिश आ जाए और अकाल खत्म हो, ताकि धन ना आए। अब रोमन 8:28 कैसे, अब परमेश्वर क्या करता है, इसको एलिया को यहाँ सारपत में उस विधवा स्त्री की वजह से देता है और वो दुआ करता है। तो अगर वो एलिया को भी सूखा था, एलिया चाहता तो बारिश करवा देता, लेकिन उसने 3.5 साल तक बांध कर रखा ताकि परमेश्वर की सोवरेनिटी, परमेश्वर की संप्रभुता पूरी हो, यानी कि वो किंग अहाब राजा जाने कि कौन कंट्रोल करता है। और यहाँ पर स्त्री का भी जो दुआ है कि बारिश न दे करके उसको अनएक्सपेक्टेड वे उसकी प्रेयर आंसर करता है प्रोफेट एलिया को भेज करके। उसके सारे खर्चे पानी एलिया के द्वारा पूरे होते हैं, यानी कि उस घड़े का जो है तेल और उस मैदा खत्म नहीं होता है। तो रोमन 8:28, रोमन भलाई किसके लिए उत्पन्न करी, एलिया के लिए और विधवा स्त्री के लिए। लेकिन जो दंड किस पर आया, अहाब पर। एलिया के आगे जब उसका सामना करता, आगे हम लोग पढ़ेंगे 18-19 अध्याय में फर्स्ट किंग के। और राजा अहाब जेहू के द्वारा मारा जाता है, और राजा अहाब पर जजमेंट आता है, न्याय आता है, क्योंकि वो बाल देवताओं की पूजा करता है। अनआंसर्ड प्रेयर क्रिएट रेजिलिएंट फेथ। आपकी जो प्रेयर आंसर नहीं होती हैं वो आपके अंदर एक रेजिलिएंट फेथ, यानी कि एक लचीला विश्वास पैदा करती हैं। वो विश्वास जो आपको लचीलापन देता है, उस लचीलेपन में परमेश्वर टेनेसिटी, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जब हम प्रे करते उस तरीके से प्रेयर आंसर नहीं होती, तो परमेश्वर हमारे अंदर लचीला विश्वास देता है। लचीला विश्वास क्या है? आइए बोलता है कि तू तेरा भला, तूने दिया तूने लिया। दाऊद बोलता है कि भला हुआ, अच्छा हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, ताकि मैं तेरी विद्यों से कहाँ लिखा है, वजह से 119 के 75 में। अभी देखिए ये है लचीला विश्वास, ये है हम लोग का विश्वास हमारा। अभी क्या है, अगर ये इस पे अगर मैं कुछ मारता हूँ ऐसा करके, तो क्या है, मैंने इसको दबाया फिर वापस आ गया, लचीलापन है, ये टूटेगा नहीं। हालेलुया। यानी कि इसके अंदर जो लचीला विश्वास कैसे आया, ये जो मुश्किल के साथ है, ये जो परेशानी आई, इसको दबाया, लेकिन लचीला विश्वास यानी कि उसके अंदर टेनेसिटी, यानी कि उसके अंदर
परसीवरेंस आया, उसमें लगातार प्रार्थना का भाव आया, यानी कि मैच्योर हो गए, यानी कि हम प्रेयर आंसर नहीं मिले फिर भी हम वैसे ही के वैसे हमारा विश्वास है। लेकिन अगर हमारे अंदर पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास है और उसमें लचीलापन नहीं, तो क्या होगा, जब प्रेयर आंसर नहीं होंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। अगर ये हार्ड सरफेस होती है उसको मारेंगे तो क्या होगा, घाव हो जाएगा जो भरता नहीं है। लेकिन ये लचीलापन है, जिसको मारते हैं जब प्रेयर आंसर नहीं होती है तो वो फिर से वापस आ जाता है। तो परमेश्वर कहता है रेजिलिएंट फेथ, लचीला विश्वास होना चाहिए। कब आता है, जब हम मैच्योर होते हैं मसीह में, जब समय प्रेयर आंसर नहीं होती है, लेकिन हम लोग को पता है कि परमेश्वर प्रेयर में आंसर करता है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है, उसके पैकेज अलग अलग होते हैं। हमको पहचानने की जरूरत है, उससे परमेश्वर हमको आगे सिखाता है। उसमें हमारे अंदर लगातार की प्रार्थना हम करते रहते हैं, हम लोग लगातार परमेश्वर में लगे रहते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटते कि आज प्रेयर नहीं आंसर, मुंह फुला के हट गया, जाओ मैं प्रेयर नहीं करता। वो क्या है, माउंटेन में फेथ है, जो पहाड़ों को हटाने विश्वास है, मरकुस 11:23-24 में जो लिखा है। लेकिन वो जो फेथ है वो किसी काम का नहीं है कि अगर आपकी दुआएं आंसर नहीं हुई तो आप पीछे हट जाते हैं। कई लोग जो है जिनके अंदर पहाड़ों को हटाना विश्वास होता है, मैंने देखा पीछे हट गए क्योंकि उनके विश्वास में लचीलापन नहीं था। परमेश्वर को आशीष करे जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं भी आ रहा है। अपनी अनआंसर प्रेयर में भी परमेश्वर को वर्शिप करो। हमारे पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड रोमन के 15:4 में लिखा कि हमारे पास लिखा हुआ, पौलुस बोलता है, मैंने लिखा हुआ पवित्र शास्त्र। इब्रानी के 12:1 में लिखा कि हमको गवाहों का बादल घेरे हुए है। हालेलुया, लिखा हुआ पवित्र शास्त्र है और गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है। और 1 कुरिन्थियों 3:16 और 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमको सस्टेनेबिलिटी का देता है, हमको संभाल के रखता है, जो हमको गिरने नहीं देता। इन सब चीज़ के होते हुए भी हमको ये सब संभालने की 3 चीज़ दे रखी, तो हम क्यों गिरे, क्यों डिगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, लेकिन हमको पहचानने की जरूरत है कि उस किस फॉर्मेट में पूरी हुई।